तो है गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग ग्रुप। दिस इज सत्यम भैया। आज हम बात करने जा रहे हैं टीएफडब्ल्यू एग्जैक्टली ट्यूशन फी वेरिएबल होता क्या है, कब आपको मिलता है, क्या आपका रैंक अगर लोअर है टुवर्ड्स 10 लाख, क्या अप टू 10 लाख रैंक तक भी आपको टीएफडब्ल्यू मिल सकता है? जी हाँ, मिल सकता है। इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे कब और कैसे मिलता है। क्या आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके बाद भी आपको टीएफडब्ल्यू मिलता है, या किसी कॉलेज में अगर आपको टीएफडब्ल्यू अलॉट हो गया तो क्या उसके बाद आपका कंप्लीट फीस माफ हो जाता है, या उसके बाद भी आपको कुछ फीस देना पड़ता है? और टीएफडब्ल्यू के बाद क्या आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, इन सब डाउट्स को हम इस वीडियो में क्लियर कर रहे होंगे। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्यूशन फी वेरिएबल शीट होता क्या है? ट्यूशन फी वेरिएबल शीट एग्जैक्टली जो है, कुछ लोगों को डाउट होता है क्या ये फ्री शीट होता है? तो जी नहीं, मैं आपको बता दूं, ट्यूशन फी वेरिएबल शीट फ्री शीट नहीं होता। इसमें आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है। हर कॉलेज का अपना एक एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो है मैं आपको बताऊं, करिकुलम डेवलपमेंट होता है, सिक्योरिटी फीस होता है, बुक्स का होता है, यूनिफॉर्म्स का होता है। इन सबको जो मतलब इन सबको ऐड करके लास्ट में आपको सपोज 1,50,000 फीस पड़ी किसी कॉलेज की, और उसमें जो है आपको फिर जो है उसमें ट्यूशन फीस आपका जो है ट्यूशन फी वेरिएबल मिला है, तो आपको जो है फिर भी 40,000 या 50,000 पे करना होगा। जो उनका ट्यूशन फीस है 90,000 का, सिर्फ वही माफ होगा। और उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जो है ट्यूशन फी वेरिएबल सीट जो है अगर मिल गया तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली टीडब्ल्यूएफ सीट एग्जैक्टली मींस। टीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर ट्यूशन फी वेरिएबल, जो एकेटीयू में है, और इसके लिए जो है आपका सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कैटेगरी ही मतलब मायने रखेगा। क्या आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी के, तो ओबीसी कैटेगरी क्या उसमें हेल्प करेगा आपको जो है टीएफडब्ल्यू पाने के लिए बेटर देन जनरल कैटेगरी? तो जी नहीं, इस इन्फॉर्मेशन का ये है कि आपका हमेशा सीआरए जो ओपन रैंक है उसी को कैलकुलेट करके आपको टीएफडब्ल्यू मिलेगा। और उसके बाद टीएफडब्ल्यू के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? सबसे पहले आप यूपी के स्टूडेंट होने चाहिए और आपका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का होना चाहिए। उसके बाद नो कैटेगरी रिजर्वेशन इनसाइड टीएफडब्ल्यू, जो मैंने बात किया कि जनरल ओपन कैटेगरी के रैंक जो सीआरएल रैंक है उसके बेस पर ही टीएफडब्ल्यू का कॉलेज अलॉट होगा। उसके बाद 100% ट्यूशन फी वेरिएबल होता है। तो हाँ, सिर्फ ट्यूशन जो फीस होती है किसी पर्टिकुलर कॉलेज का जहां पे आपको सीट अलॉट हुआ है, उसका ट्यूशन फीस माफ होता है, ना कि कंप्लीट फीस। कंप्लीट फीस में उसके बाद भी आपको 10,000 20,000 पे करना होगा। इस वीडियो में हम आगे पीडीएफ में देख रहे होंगे कि क्या क्या चीजें हैं जहां पे आपको फीस के बाद भी किस कॉलेज में कितना फीस देना पड़ता है। उसके बाद जो है कब मिलता है, तो मैं बता दूं, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है और आप जो है 6 लाख से कम इनकम दिखा रहे हो, तो आपका जो है प्यार से आपको चांसेस है कि आप टीएफडब्ल्यू के लिए एलिजिबल है। और स्टार्टिंग में जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे तो उसी टाइम अगर आप टीएफडब्ल्यू टिक किए तो आपको टीएफडब्ल्यू के कॉलेजेस दिखाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, टीएफडब्ल्यू एग्जैक्टली क्या करता है कि हर एक ब्रांच में 5% सीट, हर एक कॉलेज के हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में 5% सीट रिजर्व रहता है। सपोज करो किसी कॉलेज में आपको कोई पर्टिकुलर डेटा साइंस का ब्रांच मिल गया और डेटा साइंस में आपको 100 सीट है, तो उसमें 5 बच्चों को टीएफडब्ल्यू 100% मिलेगा। एकेटीयू की पॉलिसी है। और एकेटीयू कॉलेजेस के अंदर 97% सारे कॉलेजेस जो हैं वो टीएफडब्ल्यू प्रोवाइड करते हैं कंपलसरी। कुछ कॉलेजेस हैं जो यूनिवर्सिटी अपने आप में शायद वो नहीं करते हैं, उसके बारे में शायद आपको चेक करना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं। लेकिन अभी एग्जैक्टली टीएफडब्ल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो मेन इन्फॉर्मेशन है कि वो 5% सीट रिजर्व होता है हर एक कॉलेज के हर एक पर्टिकुलर ब्रांच में। और टीएफडब्ल्यू का कट ऑफ जो है बहुत हायर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जो है अगर आपका रैंक 3 लाख के अंदर है तो आप एक अच्छे डिसेंट से कॉलेज में आप टीएफडब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपका रैंक 6 लाख 7 लाख 8 लाख है फिर भी आप फीस देने में असमर्थ हो, तो ऐसा नहीं कि आपको टीएफडब्ल्यू नहीं मिलेगा, उसके बाद भी आपको टीएफडब्ल्यू मिल जाएगा, ऐसे पूरे चांसेस हैं। बस थोड़े कॉलेजेस के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो हम कुछ कॉलेजेस के नाम बताएंगे जिसमें आपको लो रैंक पर भी टीएफडब्ल्यू मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको वो टीएफडब्ल्यू मैटर नहीं करेगा। उसमें भी आपको इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलेंगी और ढेर सारी चीजें मिलेंगी जिसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम जो कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे वो आईआईटी लखनऊ गलगोटिया, इस पीडीएफ में आप जो देख सकते हो, केनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। फिर प्राइवेट में आपका अजय कुमार गर्ग, जीएल बजाज, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, आरटीजीआईटी है। तो एग्जैक्टली इन सब में होता क्या, तो बात करते हैं रियल फीस और टीएफडब्ल्यू फीस। तो रियल फीस और ट्यूशन की वेबसाइट में मैंने आपको बता दिया कि जो फीस होता है उसका सिर्फ ट्यूशन फीस ही माफ होगा। तो सबसे पहले जो कॉलेज हमारे सामने आता है वो आईआईटी लखनऊ। आईआईटी लखनऊ जो है बहुत ट्रेंड में रहने वाला और बहुत फेमस कॉलेज है। इसका जो फीस है वो 90 से 1 लाख अराउंड है, मतलब 90,000 से 1 लाख रुपए पर ईयर का फीस होता है। लेकिन आपको अगर ट्यूशन फीस मिला है इस कॉलेज में तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए ही पे करने होगा, जो आपको एडमिशन के टाइम हर साल लगेगा। मतलब आप 80,000 में पूरा बीटेक 4 साल का पूरा कर लोगे। नेक्स्ट कॉलेज है गलगोटिया कॉलेज। गलगोटिया कॉलेज एकेटीयू के अंदर सबसे सस्ता मैं बोलूंगा जो फी वेरिएबल शीट है वो सबसे अच्छा कॉलेज है। उसमें अगर आपको
आपको ट्यूशन फी वेवर मिलता है तो आप जरूर कंसिडर करो, क्योंकि जो उसका फीस है 1,15,000 पर ईयर का, जो रेगुलर फीस है वो इतना है 1,50,000 का। लेकिन उसके बाद भी जो आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 6,000 रुपए लगेगा, जो कि 1,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है और 5,000 रुपए लोग सिक्योरिटी मनी लेते हैं, जो आपको वापस कर देंगे वंस यू हैव कंप्लीटेड योर बीटेक डिग्री आफ्टर 4 इयर्स। नेक्स्ट कॉलेज इज केआईटी सुल्तानपुर, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, इसका फीस 65 से 70,000 है पर ईयर का। लेकिन अगर आपको यहाँ पर टीएफडब्ल्यू सीट मिला है तो आपको 25 से 30,000 रुपए फिर भी पर ईयर जो है आपको जमा करना होगा एज योर फीस। तो फिर नेक्स्ट कॉलेज है बीआईटी झांसी। बीआईटी झांसी का रेगुलर फीस 61,000 है और इसमें भी आपको 20,000 रुपए अराउंड देना पड़ेगा हर साल जो है बीटेक करने के लिए। फिर ये है एआईटीएच जो है जो कानपुर में है, इसका जो रेगुलर फीस है वो 76,000 है और इसमें आपको 16,000 रुपीज फिर भी टीएफडब्ल्यू होने के बाद भी आपको 16,000 पे करना होगा। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, इसमें 50 to 60,000 जो रेगुलर फीस है इनका, लेकिन अगर आपको यहाँ पे टीएफडब्ल्यू मिला है तो 30 से 40,000 है। उसके बाद काफी बच्चों का डाउट रहता है क्या मुझे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कंसिडर करना चाहिए या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में टीएफडब्ल्यू सीट कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उस रैंक पर मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा होगा। तो मैं बोलूंगा ऑफकोर्स अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज में अच्छा ब्रांच मिल रहा है तो आप उसको कंसिडर करो इन गवर्नमेंट कॉलेजेस को नीचे रखते हैं इनके टीएफडब्ल्यू, क्योंकि मैं एक्जैक्टली बता दूं अगर आपको टीएफडब्ल्यू का सीट मिल गया तो आप जो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो फिर भी आपको 56,000 के अराउंड स्कॉलरशिप मिलेगी और उसके बाद अगर आप उसको अपने फीस से माइनस कर दोगे तो आपको 70,000 60,000 रुपए देकर ही बीटेक करना होगा हर साल। तो वो काफी अच्छा डील होता है मोस्ट ऑफ द टाइम और केसेस में। तो यही कहा जा रहा है कि अगर आप जो है मतलब एक अच्छे कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में भी टीएफडब्ल्यू कंसिडर कर सकते हो, मतलब रेगुलर फीस कंसिडर कर सकते हो स्कॉलरशिप के साथ rather than the government colleges। नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास जो है वो अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका रेगुलर फीस जो है 1,42,000 है, लेकिन अगर आपको इसमें ट्यूशन फी वगैरह मिला है तो आपको फिर भी 31,000 पे करना ही होगा हर साल अपने बीटेक फीस के नाम पे। नेक्स्ट कॉलेज इज जीएल बजाज। जीएल बजाज का फीस 1,70,000 है जो रेगुलर फीस है। इसमें अगर आपको ट्यूशन फी वगैरह मिला है तो 60 से 70,000 रुपए देंगे। इसी के साथ अपना एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका जो रेगुलर फीस है 193 है और 70,000 रुपए अगर आपको ट्यूशन फी वगैरह मिला उसके बाद भी आपको 70,000 रुपए हर साल देना होगा। कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनका काफी अच्छा डिमांड मतलब जैसे रहता है, बच्चों को लगता है कि ट्यूशन फी वगैरह मिलने के बाद उनको बहुत कम 10 से 15,000 रुपए में ही एक साल का फीस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक बार जिस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको टीएफडब्ल्यू सीट अलॉट हुआ उसका फीस एकेडमिक फीस स्ट्रक्चर डाउनलोड करिए, जो कि मतलब डिफाइंड रहता है पर्टिकुलरली हम लोग डेवलपमेंट के लिए कितना ले रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना ले रहे हैं, यूनिफॉर्म कितना ले रहे हैं और टोटल में से जो ट्यूशन फीस है उसको माइनस करिए तो वही जो डिफरेंस आएगा वही हमेशा आपका जो फीस लगेगा ट्यूशन फी वगैरह सीट, जैसे यहाँ पे 70,000 है तो वो कंसिडर होगा हमेशा उस कॉलेज से। कॉलेज है आरकेजीआईटी जो कि गाजियाबाद में, इसमें भी इसका रेगुलर फीस 1,56,000 है। इसमें आपको ट्यूशन फी वगैरह मिलने के बाद जो है 32 से 40,000 के अराउंड आपको फीस देना पड़ेगा। एनआईटी है जो कि नोएडा में है, इसका फीस तो बहुत महंगा हो गया 1,80,000 है, लेकिन इसमें अगर आपको ट्यूशन फी वगैरह मिला है तो आपको 70 से 80,000 रुपए पर ईयर देना पड़ेगा आपको इंजीनियरिंग का जो फीस होगा। फिर जीएनआईओटी है, इसको भी आप वही सेम कंडीशन 1.8 इसका फीस है और 90,000 इसका देखिए ट्यूशन फी वगैरह मिलने के बाद भी आपको 90,000 रुपए देना पड़ेगा। ये सब कॉलेजेस हैं, यूजर है, आईएमएस है। तो इन सब कॉलेजेस को हम लोग क्यों कंसिडर कर रहे हैं, इसका मेन प्रोस्पेक्टिव क्या है कि इन सब कॉलेजेस को आप कंसिडर कर रहे हो तो इसमें क्या अगर आप लोअर रैंक है, सपोज 5 लाख 6 लाख रैंक है आपका, फिर भी अगर आपको ट्यूशन फी वगैरह चाहिए तो आप इन कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में भरिएगा। और प्रेफरेंस वाली वीडियो हमने बनाया कि किस कॉलेज में कितना तक जाएगा टीएफडब्ल्यू, तो वो सब चीजें कर सकते हो। फिर है पीएसआईटी कानपुर, इसका भी जो है 90,000 ट्यूशन फी मिलने के बाद आपको मिलेगा। केसीसी इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रेटर नोएडा में है, इसका रेगुलर फीस 1,20,000 है, लेकिन फी मिलने के बाद 60,000 रुपए फिर भी आपको देना पड़ेगा इंजीनियरिंग के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आपके रैंक अच्छे हैं और रैंक खराब भी है तो भी आप अच्छे रैंक पर एक डिसेंट सा टीएफडब्ल्यू सीट किसी भी प्राइवेट कॉलेज में ले सकते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट में भी ले सकते हैं। और अगर आपका रैंक खराब है तो भी आप प्राइवेट कॉलेजेस में मैं कंसीडर करूंगा कि आप जो है अच्छे ब्रांच के साथ टीएफडब्ल्यू अप्लाई कर दो। और उस हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और एक अच्छा फीडबैक दीजिए कमेंट के साथ। और जैसा आपको लगे आप सुझाव दीजिए कमेंट में, और कोई भी डाउट है आपको तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू।